अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूएई से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कोई नई राय तो कमेंट करें। चलिए देखते हैं आज क्या अपडेट आई हुई है। यूएई एक्सपायर्ड वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और भी पासपोर्ट से डिटेल की अपडेट आ रही है, उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अबू धाबी एक सप्ताह के लिए यात्रा प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। 9 जून से शुरू होगा। अबू धाबी में प्रवेश करने और बाहर निकलने और अपने क्षेत्र के बीच यात्रा पर प्रतिबंधों को 9 जून से एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन सोमवार शाम को अबू धाबी पुलिस और अबू धाबी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के बीच अबू धाबी इमरजेंसी और संकट आपदा समिति ने 7 दिनों के प्रतिबंध के लिए विस्तार करने का फैसला लिया। यूएई भी अब मंगल पर जाने की कयास में जुटा हुआ है। मंगल मिशन के लिए नाम दिया होप मार्स मिशन। यूएई के होप मार्स मिशन केवल 40 दिनों में होगा पूरा। यूएई के मंगल पर एक मिशन भेजने वाला पहला अरब देश बन जाएगा, जो ज्ञान के निर्माण और विशेष रूप से युवा लोगों के लिए अवसर बनाने के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय प्रयास का हिस्सा होगा। विश्व बैंक का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी मंदी आई है। 2020 में दुनिया भर में आर्थिक उत्पाद का 5.2% कम होने की उम्मीद है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 3.6% से घट गई है। अब अबू धाबी के निवासी कोविड मामलों की रिपोर्ट करने के लिए हॉटलाइन 909 पर पुलिस बल बुला सकते हैं और रोगियों को चिकित्सा सुविधाओं में लाने में मदद होगी। नई हेल्पलाइन कॉल करने वाले को मुसाफा के क्षेत्र में अबू धाबी की पुलिस संचालन केंद्र से जोड़ेगी, जो मुख्य रूप से कोरोना से संबंधित चिंताओं को समर्पित होगी। महामारी के बीच दुनिया भर में 10,000 से नौकरियों की कटौती के लिए तैयार। ऊर्जा कंपनी बीपी ने सोमवार को कहा कि उसके वैश्विक कार्यबल अभी तक 70,000 है, लेकिन उसमें से 10,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की सोच रहा है। यूएई के स्कूलों को 30 अगस्त से फिर से खोला जाएगा। हालांकि छात्रों के परिसर में स्वागत करने का निर्णय अभी भी समीक्षा के अधीन है। दुबई के निजी स्कूल के नियामक ज्ञान व मानव संसाधन विकास प्राधिकरण केडीएच ने कहा कि अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। केडीएच ने कहा कि स्कूल को वर्तमान में सितंबर से खोलने की डेट निर्धारित की गई है। यूएई शिक्षा मंत्रालय ने ग्रेड 12 की कक्षाओं के लिए 21 से 29 जून तक होने वाली अंतिम परीक्षा के कार्यक्रमों की घोषणा की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक और निजी स्कूलों में 12वीं कक्षा के छात्र जो मंत्रालय के पाठ्यक्रम को लागू करते हैं, सामान्य और उन्नत पटरियों के साथ साथ एकेडमिक और गृह अध्ययन के जरिए अंतिम परीक्षा दे सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा परीक्षा डिस्टेंस एजुकेशन के सिस्टम्स के जरिए आयोजित की जाएगी। छात्र 21 जून को अपना पहला भौतिकी का पेपर देंगे। मंत्रालय ने कहा कि छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अगले प्रश्न पर जाने से पहले निर्धारित समय सीमा के भीतर ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर। दुबई में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए देख रेख करेंगे सीसीटीवी कैमरे, यानी कि आपकी हर एक हरकत पे सीसीटीवी कैमरे में कैद की जाएगी। अगर आप कोविड के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो आपको ऑनलाइन कार्रवाई हो जाएगी। यूएई के सार्वजनिक परिवहन उपयोग करते समय सुरक्षा निर्देश जारी किए गए। टैक्सी लेने वाला कोई भी व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठना चाहिए और सतहों को छूने से बचना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले किसी भी अन्य यात्रियों को सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए और सतहों को छूने से बचना चाहिए। ड्राइवर और यात्रियों को अलग करने के लिए प्लास्टिक स्क्रीन जगह में लगेंगे। यूएई धीरे धीरे कारोबार बंद होने के बाद सामान्य जीवन पर लौट रहा है और कोरोना वायरस के प्रकार को रोकने के लिए धीमी करने के लिए कई हफ्ते तक सेवाएं निलंबित की गई थी, लेकिन लोगों से आग्रह किया गया कि वो बाहर निकलते समय खुद को बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए सलाह दी जाती है। एक टैक्सी को सवारी करते समय आप ड्राइवर और उसके बीच सुरक्षित दूरी। जब लोग टैक्सी, बस या मेट्रो में यात्रा करें तो उन्हें मास्क पहनना चाहिए और सतहों को छूने से बचना चाहिए। यात्रियों को अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ किए बिना अपने चेहरों को छूने से भी बचाव करना चाहिए और हवा को बहने देने के लिए खिड़की को खुला रखना चाहिए। पासपोर्ट और टिकट जो बिना जुर्माने के यूएई एमनेस्टी का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। यदि आप एक्सपायर्ड टूरिस्ट वीज़ा पर हैं तो आपको उड़ान से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर जाना होगा। सभी अवैध निवासी जिनका वीज़ा 1 मार्च 2020 से पहले समाप्त हो गए, उन्हें देश से बाहर निकलते समय अपने जुर्माना माफ़ करने के लिए एक वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज और एयरलाइन टिकट की आवश्यकता होगी, एक अधिकारी ने इस बात को कहा। फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप में विदेशियों के मामले और बंदरगाहों के महानिदेशक
मेजर जनरल सईद ने कहा कि 1 मार्च 2020 से पहले समाप्त होने वाले या प्रवेश या निवासी परमिट वाले लोगों को जुर्माना नहीं भरना होगा, केवल ज़रूरत है पासपोर्ट और एयरलाइन टिकट ही। 1 मार्च से पहले समय सीमा समाप्त। रेसिडेंस परमिट वाले उल्लंघनकर्ताओं के लिए उन्हें केवल जुर्माना अदा किए बिना प्रस्थान करने के लिए एक वैध पासपोर्ट एयरलाइन टिकट के साथ हवाई अड्डे पर जाने की आवश्यकता है। समय समय पर यात्रा या पर्यटक वीज़ा धारकों के लिए उन्हें छूट से लाभान्वित होने के लिए हवाई अड्डे पर 6 घंटा पहले जाना होगा। उन्होंने कहा, एक्सपायर एंट्री परमिट वाले व्यक्ति को अबू धाबी, शारजाह, रास अल खैमा हवाई अड्डे पर प्रस्थान करने से 6 घंटे पहले हवाई अड्डे पर जाने की जरूरत है। हालांकि अगर वह दुबई जाने के लिए तैयार हैं तो उन्हें प्रस्थान करने से पहले 48 घंटे चेकिंग सेंटर पहले पहुंच जाना होगा, यानी 48 घंटे पहले पहुंच जाना होगा। वीज़ा की माफ़ी का उद्देश्य लाभ उठाने के इच्छुक वॉलंटियर संयुक्त अरब अमीरात के किसी भी हवाई अड्डे से यात्रा कर सकेंगे। राष्ट्रपति के आदेश में मई 18 से 18 अगस्त तक 2020 के बीच देश से बाहर निकलने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति बाहर निकलने की अनुमति वाले लोगों के लिए जुर्माना की पूरी छूट शामिल है। मेजर जनरल अल रशीदी ने कहा कि इस आदेश में एक्सपायर्ड एमिरेट आईडी पर जुर्माना, वर्क परमिट अपने प्रायोजकों से फरार उल्लंघनकर्ताओं और वर्ग कॉन्ट्रैक्टर के जुर्माने की भी माफ़ी शामिल है, यानी सारे तरह के जुर्माने माफ़ कर दिए गए हैं। नए आदेश में वीज़ा उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माना भरने का, प्रस्थान शुल्क का भुगतान करने का, श्रमिक कार्ड के अनुबंध का भुगतान करने का, प्रस्थान परमिट की फीस की भुगतान करने की छूट दी गई है। उन लोगों के लिए जो दूसरों को प्रायोजित करते हैं और उन्हें देश में अवैध रूप से लेकर रह रहे हुए आदेश दिया है कि लाभान्वित होंगे इस आदेश से, और लेकिन उन लोगों के साथ देश छोड़ने की आवश्यकता है जो उन्हें पास में रखे हुए हैं। अवैध निवासियों को 18 अगस्त से पहले देश छोड़ने के लिए सभी जुर्माना माफ़ कर दिए जाएंगे। मेजर अल रशीदी ने किसी भी जांच के लिए 800-453 पे कॉल करने के लिए कहा गया, 800453 पे कॉल करने के लिए कहा गया है। छुट्टियों को छोड़कर कॉल सेंटर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होंगे। अपना जुर्माना माफ़ कैसे कराएं? यदि आप 1 मार्च 2020 से पहले यूएई रेसिडेंस की समाप्ति कर चुके हैं तो एक तरह के टिकट खरीदें, अपना पासपोर्ट हवाई अड्डे पर ले जाएं। यदि आपके पास 1 मार्च 2020 से पहले का यात्रा या पर्यटक वीज़ा प्रवेश परमिट है तो अपना टिकट प्राप्त करें, अपना पासपोर्ट तैयार करें और प्रस्थान से 6 घंटे पहले अबू धाबी, शारजाह या अल